एक गरीब मछुआरे का बेटा जिसने बचपन में अखबार बेचे, वह भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक और राष्ट्रपति कैसे बना? कैसे एक आम इंसान ने भारत के मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और करोड़ों युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी? यह कहानी है भारत के मिसाइल मैन, वैज्ञानिक, शिक्षक और जनता के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। 15 अक्टूबर 1931, रामेश्वरम, तमिलनाडु। एक साधारण मुस्लिम परिवार में जन्मे अब्दुल कलाम का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और मां आशियम्मा एक गृहिणी। आर्थिक तंगी के कारण उन्हें बचपन में ही अखबार बेचने पड़े, लेकिन उनके सपने हमेशा बड़े थे। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था। वे अक्सर समुद्र किनारे बैठकर तारों को निहारा करते और सोचते कि एक दिन वे भी विज्ञान की दुनिया में कुछ बड़ा करेंगे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम ने सेंट जोसेफ कॉलेज, त्रिची से भौतिकी में स्नातक किया और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। MIT में पढ़ाई करना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उनके शिक्षक और उनकी मेहनत ने रास्ता बना दिया। वहां उन्होंने सीखा कि ज्ञान ही असली ताकत है। यही सोच उन्हें आगे ले गई। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम ने DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन उनकी असली उड़ान इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ने के बाद शुरू हुई। उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई, जिससे 1980 में रोहिणी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया। इसके बाद वे DRDO लौटे और भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम का नेतृत्व किया। अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल और आकाश जैसी मिसाइलों के निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही। यही कारण था कि उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। 1998 का पोखरण परमाणु परीक्षण, जिसने भारत को दुनिया के शक्तिशाली देशों में शामिल कर दिया, उसके पीछे सबसे अहम वैज्ञानिक थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने वैज्ञानिकों की टीम का नेतृत्व किया और भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने पूरी दुनिया को भारत की वैज्ञानिक शक्ति का एहसास कराया। डॉक्टर कलाम राजनीति से कभी जुड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी वे देश के राष्ट्रपति बने। यह साबित करता है कि सच्चे नेता का पद नहीं, बल्कि उसका व्यक्तित्व बड़ा होता है। 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, लेकिन वे सिर्फ राष्ट्रपति नहीं थे, वे जनता के राष्ट्रपति थे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे बच्चों और युवाओं के लिए खोल दिए। वे छात्रों के बीच बैठकर उनकी जिज्ञासाओं को सुनते और उन्हें भविष्य के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था, युवा भारत की असली ताकत है और अगर वे सही दिशा में मेहनत करें तो भारत को कोई रोक नहीं सकता। डॉक्टर कलाम का जीवन सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, यह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके कुछ अनमोल विचार जो हर किसी को अपने जीवन में अपनाने चाहिए। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। सफलता की असली कुंजी मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन है। शिक्षा वह हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। 27 जुलाई 2015, वह दिन जब भारत ने अपना सबसे प्रिय वैज्ञानिक और शिक्षक खो दिया। डॉक्टर कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में एक व्याख्यान दे रहे थे जब उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। वे मंच पर गिरे और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक ज्ञान बांटने का काम किया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी किताबें, उनके विचार और उनकी प्रेरणा लाखों लोगों के जीवन का हिस्सा हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने देखने वाले ही दुनिया को बदल सकते हैं। उनकी जिंदगी हमें 3 बड़ी सीख देती है। अपने सपनों को छोटा मत समझो, बल्कि उन्हें पाने के लिए मेहनत करो। शिक्षा और ज्ञान सबसे बड़ी ताकत होती है। हमेशा अपने देश और समाज के लिए योगदान देने की सोचो। डॉक्टर कलाम का जीवन एक मिसाल है कि अगर हौसला बुलंद हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको डॉक्टर कलाम की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सपने देखो, मेहनत करो और भारत के भविष्य को उज्जवल बनाओ।